फिल्म की शुरुआत में ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बड़ी परेशानी में कमरे से बाहर निकलती है। दूसरी लड़की जिसने येलो ड्रेस पहनी होती है वो कहती है तुमने अभी तक उसे नहलाया नहीं। ब्लैक ड्रेस वाली कहती है नहीं, वो रिकॉर्डर टूट गया था। ओह खुदाया, रिकॉर्डर कैसे टूटा? तुमने वो काम कर दिया जो तुमने करना था। येलो ड्रेस वाली ने काले कपड़ों वाली लड़की से कहा, जिस पर काले कपड़ों वाली लड़की कहती है नहीं किया। इस पर दोनों परेशान होकर एक कमरे में भागती हैं। तो यहाँ बेड पर एक लड़की लेटी होती है जिसका नाम है डेला, और ये कोई मामूली लड़की नहीं है। वो दोनों आहिस्ता से एक पिंजरा उठाकर उसके ऊपर रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके हाथ बाहर ही होते हैं। येलो ड्रेस वाली उसके हाथ अंदर घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक डेला उसका गला पकड़ लेती है। वो उसका सर दीवार पर पटकने लगती है और उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसका काम तमाम कर देती है। ब्लैक ड्रेस वाली सख्ते में बैठी होती है, फिर डेला उसे भी मार देती है। यहाँ दिखाया जाता है फिल्म का टाइटल, और आगे फिल्म बाकायदा तौर पर होती है शुरू। ये फिल्म की हीरोइन है और इसका नाम शेरी है। ये एक होटल में वेट्रेस का काम करती है। वो होटल की ऑनर से पैसे उधार मांगती है। उसे अपने फादर का इलाज करवाना होता है। ऑनर के पास भी इतने पैसे नहीं होते। वो शेरी को एक नोटिस दिखाती है। ओथ मोजो फैमिली इस शहर की सबसे अमीर फैमिली है। ऑनर कहती है उनका घर बहुत बड़ा है, उन्हें कई मुलाजमों की जरूरत होती है। वो रोजाना कई इंटरव्यूज करते हैं। अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो अच्छी तनख्वाह मिलेगी। अगले दिन ही वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ तो लंबी लाइन लगी थी। वो सबके सब डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। वो सोचती है मेरे पास ना ही डिग्री है ना ही डिप्लोमा, कैसे मिलेगी नौकरी। वो ये सोचकर वापस आने लगती है कि अचानक बारिश होने लगी और वो एक गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी का ड्राइवर और लिडिया नाम की एक लड़की उसे उठाकर उसी घर में ले जाते हैं। वो लड़की पूछती है कि तुमने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? शेरी कहती है मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। फिर पिछले कमरे का दरवाजा खुलता है और वो लड़की शेरी को वहीं छोड़कर उस कमरे में चली जाती है। वो वहाँ एक पेंटिंग देखती है जिसमें बच्चे की आंखें किसी शैतान की लग रही होती हैं, और मुड़कर शेरी को देखती हैं। वो बहुत डर जाती है। तभी वो लड़की आकर कहती है कि मालिकन तुम्हें अंदर बुला रही हैं। वो कमरे में जाती है, वहाँ एक औरत बैठी होती है। वो अपना नाम बताती है। वो औरत पूछती है क्या तुम फ्राइडे को पैदा हुई थी? शेरी हैरानी से कहती है हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो औरत कहती है तुम्हारी खुशबू से मैंने पहचान लिया। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? शेरी कहती है मुझे अपने फादर के इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो यहाँ नौकरी करने आई हूँ। वो औरत कहती है तुम्हें नौकरी पैसा सब मिलेगा, लेकिन क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? वो ये कहकर पास आती है। उस औरत के चेहरे पर पड़े काले छाले देखकर शेरी बहुत डर जाती है, लेकिन वो बहुत मजबूर थी, इसलिए उस औरत के लिए काम करने पर हाँ कह देती है। फिर वो औरत शेरी के पास आती है और उसके थोड़े से बाल काट कर एक प्याले में डाल देती है और अपना थोड़ा सा खून भी अंदर डाल देती है। फिर वो अपना ड्रेस हटा देती है तो उसके जिस्म पर इतने छाले होते हैं कि शेरी को घिन आने लगती है। वो शेरी को उन छालों को साफ करने का कहती है और ये भी कहती है कि जब तक तुम मेरा कहा मानोगी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सब करने के बाद वो घर आ रही होती है कि ड्राइवर उसे कहता है कि बड़े घर में जो भी हुआ अपने फादर को मत बताना वरना अच्छा नहीं होगा। शेरी मान जाती है। इसके फादर को इसका बड़े घर में काम करना पसंद नहीं होता। उसके फादर कहते हैं कि कहीं और जॉब ढूंढ लो। शेरी कहती है कि इससे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, और जैसे मैंने अपनी बहन को खोया है आपको खोना नहीं चाहती। फिर रात को उसे अपने फादर के पुकारने की आवाज आती है। वो कमरे में जाकर देखती है कि उसके फादर तो तड़प रहे हैं और उनके पेट से खून निकल रहा था। शेरी चादर हटाती है। वो पेट के नीचे का हिस्सा कटा हुआ था और आंतड़ियां बाहर लटक रही थीं। और फिर पापा शेरी का गला काट देते हैं और फिर वो चौंक कर उठती है। ये तो शायद एक ख्वाब था। और फिर वो देखती है कि उसके हाथ पर एक निशान है जो बहुत कोशिश के बावजूद नहीं मिटा। शेरी अपने कपड़े पैक करती है। वहाँ इसके साथ एरेना और रैनी नाम की दो लड़कियां भी होती हैं। वो देखती है कि उन दोनों के हाथों पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान है। बातों ही बातों में पता चलता है कि रैनी पहले भी वहाँ काम कर चुकी है। ड्राइवर जंगल के बीच में गाड़ी रोकता है और कोई खाने की चीज हाथ में लेकर गाड़ी से नीचे उतरता है। वो दूर जाकर अपने हाथ पर काटता है, अपना खून उस खाने की चीज में मिला देता है और उस चीज को वहीं छोड़कर वापस आ जाता है। तीनों लड़कियां अपनी अपनी जगह पर सहमी होती हैं। फिर वो तीनों को जंगल के बीच में बने एक घर में ले जाता है। ये पता नहीं कैसी नौकरी होने वाली थी। ड्राइवर बताता है कि तुम तीनों को अब यहीं रहना है। वहाँ एक कमरे पर ताला लगा होता है और कैलेंडर पर 13 नंबर को मार्क करके 1000 लिखा होता है। शेरी पूछती है कि इस डेट को मार्क क्यों किया हुआ है, तो रैनी कहती है हम इस दिन अपना काम खत्म करके यहाँ से चली जाएंगी। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आकर कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम तीनों सोच रही हो कि तुम तीनों को यहाँ क्यों बुलाया गया है।
मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम लोगों को अपनी ड्रेसेस चेंज करना होगी। वो तीनों इसकी दी हुई ड्रेसेस पहन लेती हैं। फिर वो किचन के पंप से पानी भरकर लाने को कहता है और तीनों को उस कमरे में ले जाता है जहाँ ताला लगा हुआ था। वहाँ सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही होती है और किसी चीज को सफेद कपड़े से ढका होता है और कोने में एक टेप रिकॉर्डर पड़ा होता है। वो बताता है कि इस टेप में मरे हुए जिस्म को नहलाने का तरीका बताया हुआ है। उसे ध्यान से सुनकर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। चेरी पूछती है कि हमें नहलाना किसका होगा। तभी बुजुर्ग एक लड़की को बुलाकर कपड़ा हटाने को कहता है। कपड़ा हटता है तो हमें पता चलता है कि ये तो वही खतरनाक लड़की डेला है जो फर्स्ट सीन में दिखाई गई थी। ये उस बड़े घर की मालकिन की पोती होती है। असल में औत मोजो फैमिली के किसी दुश्मन ने इस लड़की के जिस्म में शैतानी ताकत को घुसा दिया और इसी वजह से इसको सुनसान जगह पर रखकर इसके अंदर के शैतान को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। इस लड़की को 1000 दिन तक बांध कर यही रखना था और रिकॉर्डर में बताए गए तरीकों से इसको नहलाना था। अब जाकर ये लड़की शैतान के चुंगल से आजाद हो पाएगी। वो तीनों सोचती हैं कि इस लड़की के साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ है। बुरा आदमी कहता है कि इसके अंदर के शैतान को भगाने के लिए तुम्हें रोज इसको नहलाना होगा। अगर एक दिन भी मिस हुआ तो शैतान का गुस्सा बढ़ जाएगा और वो बहुत नुकसान करेगा। अब वो टेप रिकॉर्डर ऑन करते हैं और केज को हटाते हैं, लेकिन हटाने से पहले चेक करते हैं कि उसके हाथ पैर अच्छे से बंधे हुए हैं या नहीं। अब उस पानी में 7 तरह के पत्ते डालकर वो टेप में बताई हुई हदायत पर डला को साफ करते हैं। रैनी पहले भी बड़े घर में काम कर चुकी थी तो अब सारा काम वही कर रही होती है। वो डाला का मुंह साफ करने लगती है तो वो इसका हाथ पकड़कर काट लेती है। रैनी दर्द से तड़पने लगती है। तभी वो बूढ़ा आदमी कपड़ा हटाकर डाला का मुंह साफ कर देता है। तब जाकर उसे सुकून मिलता है। ये सब देखने के बाद शेरी अपनी चीजें उठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो बहुत दूर नहीं जा पाती। अचानक उनके पैर सुन्न होने लगते हैं और नाक से खून भी निकलने लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों उसी घर में होती हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम तीनों ने बड़े घर की मालकिन के पास अपनी जान को गिरवी दिखवाया है, इसलिए भागने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर के चारों तरफ एक हिसार बनाया गया है। तुम इसे कभी पार नहीं कर सकते। सिर्फ 4 दिनों की तो बात है, चौथे दिन 1000 दिन पूरे हो जाएंगे और डेला की रूह वापस उसके जिस्म में आ जाएगी। फिर तुम तीनों अपने काम के पैसे लेकर सही सलामत वापस अपने घर जा सकती हो। ये बताकर ड्राइवर और बुजुर्ग आदमी वहाँ से चले जाते हैं। रैनी जो इस फैमिली के लिए पहले भी काम कर चुकी थी, वो बताती है ओत मोजो फैमिली के कई दुश्मन हैं और किसी दुश्मन ने इस लड़की पर शैतानी ताकत छोड़ दी है। शैतान के बहकावे में आकर इसने अपने पूरे खानदान को मार डाला। अब सिर्फ इसकी दादी यानी कि मालिकन जिंदा बची है। उसे भी ये मारना चाहती थी, लेकिन फिर अमलियात करके इसके अंदर की शैतानी ताकतों को सुला दिया गया और इसे पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब हम तीनों को एक दूसरे की मदद करके अगले 4 दिन में सब कुछ ठीक करना होगा। इस तरह रात गुजरती है और सुबह होते ही रैनी शेरी और एरेना को बताती है कि सिर्फ इस पंप के पानी से डेला को नहलाना होगा। याद रखना, सिर्फ इस पंप से। शेरी डेला के कमरे के पास से गुजरती है तो उसे किसी की आवाज आती है। शेरी होल से अंदर देखती है तो पिंजरे पर कपड़ा पड़ा होता है, लेकिन अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही होती है। रैनी को ये सब बताती है तो वो इसे कहती है कि ये डेला की नहीं बल्कि शैतान की आवाज है, तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। फिर पंप का पानी रुक जाता है, लेकिन जो पानी आता है उसे लेकर एरेना डेला को नहलाने चली जाती है। शेरी और रैनी पंप को ठीक करने लगती हैं। एरेना कमरे में जाकर टेप ऑन करती है और हदायत के मुताबिक डेला को नहलाकर बाहर आ जाती है। उसी रात तीनों सो रही होती हैं कि शेरी को लगता है कि वो एक खेत के बीच में किसी गड्ढे में लेटी हुई है। उसे डेला की आवाज आती है, कोई मेरी मदद करो। शेरी उन आवाजों का पीछा करती है तो वहाँ एक लड़की का घर होता है। तभी एक काले कपड़ों वाला आदमी भागते हुए आता है और शेरी पर हमला कर देता है। तभी शेरी की आँख खुलती है। ओह शुक्र है, ये एक ख्वाब था। लेकिन ये क्या? इसके हाथों पर उस खेत के पत्ते वगैरह चिपके हुए थे और पैरों पर मिट्टी भी लगी हुई थी। अगले दिन वो रैनी से पूछती है, यहाँ आसपास कोई खेत है? रैनी उससे कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो उसे अपना ख्वाब सुना देती है। वो कहती है, अगर ये ख्वाब था तो ये पत्ते मेरे हाथों पर कैसे आ गए? रैनी उसे कहती है, हम यहाँ काम करने आए हैं, रिसर्च करने नहीं। जाकर डेला को नहला दो, आज तुम्हारी बारी है। शेरी पानी लेकर कमरे में जाती है तो वहाँ 7 पत्ते जमीन पर पड़े होते हैं, जिन्हें पानी में डालकर डेला को नहलाते थे। शेरी को शक होता है कि ये पत्ते नीचे क्यों पड़े हैं। फिर वो रिकॉर्डर ऑन करती है, लेकिन वो शुरू से नहीं बल्कि दरमियान से चलता है। फिर वो रिकॉर्डर रिवर्स करती है और उसे शुरू से चलाती है। फिर वो डेला को साफ करती है और उसके पास जाती है। फिर डेला उससे उसका नाम पूछती है। शेरी हैरान होकर कहती है, क्या तुम सच में बोल रही हो? डेला कहती है, हाँ ये मैं ही हूँ। वो डेला को अपना नाम बताती है।
डेला उससे कहती है क्या आप थोड़ा नजदीक आओगी, मैं आपको पास से देखना चाहती हूँ। शेरी सोचती है कि ये तो डेला बोल रही है, इसलिए वो ठीक से चेक भी नहीं करती कि हाथ पैर ठीक से बंधे हुए हैं या नहीं। वो कपड़ा उठाकर पिंजरे को भी हटा देती है। फिर डेला उसे उसकी बहन की याद दिलाती है, क्योंकि शेरी की बहन भी बीमार होकर मर गई थी। फिर वो डेला को अपने बहन के बारे में बताती है तो उसे भी बहुत दुख होता है। फिर शेरी डेला को नहलाने के लिए पानी लेने जाती है तो वो उसे कहती है, सिस्टर क्या मैं आपका चेहरा जरा नजदीक से देख सकती हूँ। सिस्टर का वर्ड सुनकर शेरी को यकीन हो जाता है कि ये तो डेला कि अचानक रिकॉर्डर उल्टा प्ले होने लगता है। यानी नॉर्मली उसमें होता है कि डेला के हाथ पैर बांध दो, उसका केज मत हटाओ, लेकिन अब उसमें प्ले हो रहा होता है आप उसका केज हटा सकते हैं, उसके हाथ पैर खोल सकते हैं। वो हैरान होती है कि ये क्या हुआ। वो रिकॉर्डर चेक करने जाती है और अचानक सब कैंडल्स बुझ जाती हैं और एक शैतान शेरी के पास हवा में उड़ने लगता है। फिर डेला कहती है, सिस्टर मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। शेरी उसके पास जाती है तो वो एक भयानक भूतनी की तरह उस पर हमला कर देती है। शेरी तो गला फाड़कर चिल्लाने लगती है। रैनी भागती हुई कमरे में आती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। डेला अपनी जगह पर लेटी हुई है, उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं और उस पर केज भी रखा हुआ है। फिर वो दोनों कपड़ा ढक कर बाहर आ जाती हैं। शेरी बताती है कि पत्ते जमीन पर गिरे हुए थे और रिकॉर्डिंग दरमियान से चली थी। सब उल्टा होने लगा और डेला ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन रेनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। रेनी एरेना से पूछती है, कल तुमने जब उसे नहलाया था तो कुछ हुआ था क्या? एरेना कहती है, नहीं कल तो सब कुछ ठीक था। तो रेनी शेरी को डांटती है, तुम एक छोटा सा काम ध्यान से नहीं कर सकती क्या? अगर जिंदा बाहर जाना है तो सारे वहन दिल से निकाल दो और अपने काम पर ध्यान दो। सिर्फ 2 दिन ही तो रह गए हैं। उस रात शेरी को फिर से वही खेत वाला ख्वाब आता है। वो उस लड़की के घर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुल्हाड़ी वाला आदमी फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन सिर्फ उसके बाल ही काट पाता है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन वो बाल सच में कटे होते हैं और उसके तकिए पर पड़े होते हैं। अगले दिन शेरी देखती है कि एरेना डेला के कमरे के बाहर कुछ कर रही है। फिर ड्राइवर और बूढ़ा आदमी उनकी जरूरत की चीजें लेकर आ जाते हैं। शेरी और एरेना देखते हैं कि ड्राइवर बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा था। इनको समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर शेरी बूढ़े आदमी को पिछली रात के बारे में बताती है। वो कहता है ये सब शैतान का काम है, इस पर ध्यान मत दो, अब तक तो तुम्हें प्रोसेस याद हो ही गया होगा। फिर वो उसे अपने ख्वाब के बारे में भी बताती है कि वो एक गड्ढे में थी और एक घर में से उसे डेला की आवाज आई, लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना करता है। वो कहता है, बस 2 दिन की तो बात है, तुम अपने पैसे लेकर चली जाना। फिर ड्राइवर और वो बूढ़ा आदमी वापस चले जाते हैं और वो तीनों उस गड्ढे को देखती हैं जो बिल्कुल खाली होता है। शाम को शेरी और एरेना मिलकर पंप से पानी निकालती हैं जो ठीक से नहीं आ रहा होता। फिर शेरी और रैनी मिलकर डेला को नहलाने जाती हैं, लेकिन टेप फिर से दरमियान से ही चलती है। अब रैनी को भी शेरी की बातों पर यकीन आने लगता है। शेरी नोटिस करती है कि पानी की बाल्टी लीक हो रही है और सारा पानी गिर गया है। वो फिर से पानी भरने की कोशिश करती है, लेकिन पंप तो काम ही नहीं कर रहा था। फिर एरेना शेरी से कहती है, तुम जाकर रैनी की मदद करो, मैं यहाँ डेला को संभालती हूँ। फिर वो दोनों बड़ी मुश्किल से पानी भरकर लाती हैं, लेकिन जब वो अंदर जाती हैं तो चौंक जाती हैं, क्योंकि डेला अपने बिस्तर पर मौजूद ही नहीं होती। वो कैंडल लेकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है तो डेला एक कोने में खड़ी रो रही होती है। वो डेला डेला करके उसके पास जाती हैं तो अचानक सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और डेला रैनी पर अटैक कर देती है। शेरी और रैनी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। आवाज सुनकर एरेना अंदर आती है, लेकिन डेला उसके कंधे को काट देती है। फिर शेरी एरेना को बचाती है और पत्तों वाला पानी डेला पर फेंक देती है। तब जाकर डेला के अंदर की शैतानी ताकत कुछ कम होती है। फिर वो तीनों डेला के हाथ पैर बांधने लगती हैं। फिर डेला कहती है, तुम तीनों फ्राइडे के दिन पैदा हुई थी ना, इसलिए वो तुम तीनों की कुर्बानी देंगे। फिर उसके बाद आखिरी दिन दिखाया जाता है, यानी कि 1000वां दिन। शेरी कहती है, डेला को कैसे पता चला कि हम तीनों फ्राइडे के दिन पैदा हुई हैं? क्या वो सच में हमारी कुर्बानी देंगे? फिर रैनी उसे थोड़ी तसल्ली देती है और एक सच बताती है। वो कहती है, जब मैं बड़े घर में काम करती थी मेरी 2 फ्रेंड्स डेला को नहलाती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो डेला ने उन दोनों को मार डाला। उस हादसे के बाद मेरा बेटा और मेरा शौहर दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मैं खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन बड़े घर की मालकिन ने मुझे बचाया और सहारा दिया, इसलिए मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। वो हमें जरूर आजाद करेंगी, फिक्र मत करो। ये सुनकर शेरी और एरेना को थोड़ी सी तसल्ली होती है। अगले दिन वो देखती हैं कि डेला के कमरे का दरवाजा तो टूटा हुआ है और वो लकड़ी की खिड़की तोड़कर भाग गई है। अब इतने बड़े जंगल में वो कहाँ ढूंढती उसे? रैनी कहती है, वो हिसार को पार नहीं कर सकती, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो तीनों अलग अलग साइड्स में उसे ढूंढने निकलती हैं। रैनी देखती है कि हिसार की एक छतरी नीचे गिरी हुई है।
वो उसे उठाकर वापस खड़ी कर ही रही होती है कि उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। अचानक उसके सर पर कोई वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर शेरी छतरी के पास आती है तो डेला अचानक उस पर हमला कर देती है तो उसका गला दबाने लगती है। फिर बूढ़ा आदमी आता है और उस पर पत्तों वाला पानी फेंक देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है, लेकिन एरेना बुजुर्ग के चाकू मार देती है और डेला के हाथ पैर खोलने लगती है। शेरी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम डेला को बचाना नहीं चाहती? एरेना कहती है, नहीं, मैं इसे बचाने नहीं आजाद कराने आई हूँ। सारे फसाद की जड़ वो मालकन है। और तब पता चलता है कि वो एरेना ही थी जो डेला को नहलाते हुए आधे टेप तक ही काम करती थी और सारा पानी नीचे फेंक देती थी। अब जब शेरी उसे नहलाने जाती थी तो वो वायलेंट हो जाती थी। डेला को भी उसी ने भगाया था और रेनी पर भी उसी ने ही हमला किया था। फिर वो शेरी को मारने जाती है, लेकिन शेरी उसके सर पर एक पत्थर मारती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो उसके सर में एक नुकीली चीज घुसाकर उसे वही मार देती है, लेकिन अब वो बहुत पछता रही होती है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है। फिर मालकिन भी वहाँ आ जाती है। वो उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस डेला को बचाना चाहती थी। अब आगे किसी और की जान ना जाए, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम अपनी बहन को तो नहीं बचा पाई, लेकिन खुदा ने तुम्हें मौका दिया है और वो खेत वाला ख्वाब सिर्फ तुम्हें ही आ रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ तुम ही हो जो डेला को जादू के असर से आजाद करा सकती हो। उसने मेरी पोती को सुकुमा नाम की एक अंधेरी दुनिया में कैद कर रखा है। सिर्फ तुम ही अपने ख्वाब के जरिए वहाँ जा सकती हो और उसे बचाकर वापस ला सकती हो। प्लीज मेरी मदद करो। अब शेरी भी मान जाती है क्योंकि उसे डेला में अपनी बहन नजर आती है। मरहम पट्टी के बाद वो थोड़ी ठीक हो जाती है। वो डेला को गड्ढे में उतारते हैं और बुजुर्ग रेनी से कहता है, तुम्हें डेला को पत्तों वाले पानी से साफ करते रहना है। फिर वो शेरी को भी डेला के साथ गड्ढे में लेटने का कहते हैं ताकि वो अंधेरी दुनिया में जा सके। यहाँ दिन है तो वहाँ रात होगी। वो कहते हैं, हिम्मत से काम लो और डेला को बचाकर ले आओ। मालकिन शेरी को एक जादुई चाकू भी देती है ताकि वो रास्ते में आने वाली हर शैतानी ताकत का मुकाबला कर सके। फिर बुजुर्ग शेरी के मुंह पर खून डालता है और वो पहुंच जाती है अंधेरी दुनिया में। फिर वो लड़की के घर का दरवाजा तोड़ देती है। रेनी डेला को पत्तों वाले पानी से साफ कर रही होती है। वो देखती है कि पानी तो खत्म हो गया है। वो बुजुर्ग से पानी लाने को कहती है। इसी दौरान डेला के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो रेनी का एक कान काट कर नीचे थूक देती है। फिर वो गड्ढे से बाहर निकलती है और बूढ़े आदमी का सर पत्थर पर पटकने लगती है और ड्राइवर डेला को संभालने की कोशिश करने लगता है। वहाँ शेरी घर के अंदर चली जाती है। ब्लैक ड्रेस वाला कुल्हाड़ी से शेरी पर हमला करता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। वो कुल्हाड़ी छीन कर उसी के पेट में घुसा देती है। फिर वो उस कमरे की तरफ जाती है जहाँ डेला होती है। काले कपड़ों वाला आदमी ही असल में ओथमोजो फैमिली का दुश्मन होता है। यहाँ डेला ड्राइवर को चाकू मारकर मालकिन को पकड़ लेती है, लेकिन मालकिन सुकुमा की अंधेरी दुनिया में डेला से बात करती है। इस वजह से शैतान का ध्यान भटक जाता है और वो मालकिन को छोड़ देती है। वहाँ ब्लैक ड्रेस वाला फिर से शेरी पर हमला करता है, लेकिन डेला की रूह लालटेन नीचे गिरा देती है और पूरे घर में आग लग जाती है। फिर शेरी और डेला खेत में बने गड्ढे की तरफ भागती हैं। शैतानी ताकत उनका पीछा करती है, लेकिन उससे पहले ही वो गड्ढे में कूद जाती हैं। डेला भी ठीक हो जाती है और शेरी भी बच जाती है, लेकिन वो काले कपड़ों वाला कोई और नहीं, एरेना का शौहर होता है। यहाँ मालकिन को अपनी पोती मिल गई होती है और शेरी भी अब ठीक होती है, लेकिन शैतान काले कपड़ों वाले को ही मार देता है। अगले सीन में दिखाया गया कि शेरी बड़े घर में खड़ी थी और मालकिन उसे काम के पैसे ला कर देती है। शेरी पूछती है कि उस आदमी की आपसे क्या दुश्मनी थी, तो मालकिन कहती है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम अपने काम के पैसे लो और यहाँ से जाओ। मेरी पोती की जान बचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन शेरी पैसे लिए बगैर ही वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अब उसे मालकिन पे शक था। उसने जरूर एरेना की फैमिली के साथ कुछ किया होगा, इसीलिए उसका शौहर बदला लेना चाहता था। ड्राइवर उसे उसके घर छोड़ने जाता है तो ड्राइवर शेरी से कहता है, सारे फसाद की जड़ ये मालकिन है। इसने एरेना की फैमिली के साथ बहुत बुरा किया था। बदला लेने के लिए उसके शौहर ने जादू का सहारा लिया। अच्छा हुआ तुमने इनके पैसे नहीं लिए, वरना मेरी तरह सारी उम्र इनकी गुलामी करनी पड़ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।